मेरी सिस्टर का निकाह था तो फोटोग्राफी थी वो मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने उसी दिन मेरी सिस्टर का हमने इतना अच्छा इवेंट किया था और सारा इवेंट ख़राब होगा क्योंकि मैंने उसी दिन ही सोच लिया था कि भाई फोटोग्राफी करनी है तो बस करनी ही करनी है। मैंने महंगे से महंगा इवेंट जो किया वो मेरा था 2 लाख का, ठीक है, और सबसे सस्ता इवेंट मैंने 5,000 के किया, क्यों झूठ बोला। आप फोटोग्राफी करती हैं, दुल्हन की भी करती हैं, दूल्हे की भी करती हैं, तंग कौन करता है ज़्यादा? ऑब्वियसली फीमेल्स। ये पता है कि फीमेल्स के लिए ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम तो शादी की फोटोग्राफी होती है एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता ऐसे है। ही है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी फोटोग्राफी की, शादी की, कवर किया उसको और वो फोटो डिलीट हो गई? हाँ, ऐसा हुआ है। तो मुझे आज भी याद है, मेरी फैमिली का एक इवेंट था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी दोस्त की बर्थडे है तो आप वहाँ पर आओगी, शूट कर दोगे तो हम आपको 5,000 देंगे। अच्छा। तो आप यकीन माने कि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता था वो 5,000 ना मेरे लिए ना 5 लाख रुपए हो सकते हैं। ऐसे ही वहाँ इवेंट पे गई और मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया, देखा तो कार्ड ही नहीं। तो लिटरली यही बात बोलते हैं एक तो स्कूटी पे आ गया, पता नहीं कौन लड़की है स्कूटी पे आ गया, ऊपर से वो देखते हैं कि फोटोग्राफी करने के लिए, तो वो उनके लिए बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल अंदाज में इरफान नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी में। आज मेरे साथ रामीन मौजूद हैं जो एक फीमेल फोटोग्राफर है, तो हम इनका जर्नी जानेंगे, इन्होंने इस सफ़र का कैसे स्टार्ट किया, कितना अर्न कर रही हैं, तो बहुत सारी बातें करनी है आज रहमीन से। तो बिना टाइम इसके चलते हैं रहमीन के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने मेल फोटोग्राफर तो काफ़ी सारे देखे भी हैं, मेल फोटोग्राफर ये थोड़ा यूनिक सा नहीं होता? आपने इस जर्नी का कैसे स्टार्ट किया? अच्छा, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, बट मैं बड़ी? बहुत ही बड़ी, मतलब अच्छा। लाइक कि बहुत ऐसा था कि फोटोग्राफी का तो आपको पता है सबको क्रेज होता है, सबको शौक होता है। बिल्कुल। तो ऐसा था कि मैं बचपन से देखती होती थी फोटोग्राफी, लोगों को देखती थी, और बस सबको पता है कि कैमरा लेना इट्स टू डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। होती थी, एक दिन मेरी सिस्टर का निकाह था। अच्छा। और मैं देखा उसको, उसके ना फोटोग्राफी में कुछ मुझे उनके स्किल्स पसंद नहीं आए, उनके जो फोटोग्राफी थी वो मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने उसी दिन मेरी सिस्टर का हमने इतना अच्छा इवेंट किया था और सारा इवेंट ख़राब होगा, क्योंकि आपको पता है अगर फोटोग्राफी अच्छी नहीं होती तो इवेंट सारा ख़राब हो जाता है। तो मैंने उसी दिन ही सोच लिया था कि भाई फोटोग्राफी करनी है तो बस करनी ही करनी है, तो बस वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। मतलब आपके इसमें जर्नी स्टार्ट करने में सिस्टर का हाथ है? ये कह सकते हैं आप। मेरी सिस्टर ने भी मुझे पुश किया था, फैमिली ने पुश किया था, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि मेरी सिस्टर्स, मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा हाथ है। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जाहिर सी बात है आप भी बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा, तो आपने कैसे फेस किया और कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? आपको ये पता है कि फीमेल्स के लिए ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं ये जब मैंने काम स्टार्ट किया तो सबसे पहले फोटोग्राफी एक ऐसी फील्ड है कि इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। मतलब देखिए, एक बंदा मुझे पेमेंट कर रहा है फुल और वो अपना सारा इवेंट मेरे पे रिलाई करता है, और मैं उसको इवेंट पे अब 10 बजे अगर इवेंट ख़त्म हो गया 11 बजे, तो मैं उसको कहूँ कि मैं घर जा रही हूँ, ऐसा नहीं होता। तो वो 11, 1, 2, 3 मुझे बच जाया करते थे, अभी भी ऐसा ही होता। तो ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि आप फैमिली में जब जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप आजकल तो लड़कों को भी रात को निकलते हुए मतलब लोग सोचते हैं कि नहीं जाना, तो लड़कियों के लिए तो आपको पता है ज़्यादा मुश्किल था। बिल्कुल। ये चैलेंजेस फेस किया मैंने, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली को समझाया, उन्होंने देखा ऐसा करती थी, और मैंने फिर मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उनको मैंने बहुत बहादुर हैं फिर तो। हाँ, ये तो है। तो मैंने अपनी मदर को ऐसा किया कि जब लेट नाइट इवेंट्स होते थे तो मैं अपनी फैमिली में किसी एक मेंबर को साथ ले जाया करती थी, वो मेरे लिए इजी हो सकता था। और उसके अलावा फैमिली वाले नहीं आते कि हम तो शुरू कर दिता तुसी के सन वेला नाल रफड़ पाया कहने सन पहले, लेकिन उन्होंने भी आदत होगी। अच्छा, आदत हो गई है, मतलब वो भी कह रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, फ्री तो खाना लग जाता है। क्या बात सब तो बड़ी गल। तो ये एक सीन था। उसके अलावा क्लाइंट को स्टार्ट में समझना, उसकी साइकिल। देखिए, आप किसी और नेचर की है, मैं किसी और नेचर की हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, तो फर्क है। हाँ, फर्क होता है। तो सबकी साइकी समझना, फिर उसके बाद उसको उसी की साइकी में देना जवाब। तो ये स्टार्ट में बहुत डिफिकल्ट था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेज पे आ गई हूँ कि मेरे पास सामने एक बंदा और मैंने उसको घेरू करना होता है, बस। अच्छा अमीन, ये बताइएगा कि आप फोटोग्राफी में कौन से प्रोजेक्ट पे काम करती हैं? फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स हो गए या वेडिंग वगैरह की फोटोग्राफी होगी?
अच्छा, मैं जस्ट फोटोग्राफी जो है वो वेडिंग फोटोग्राफी करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा शौक था उसकी तरफ ही, और आपको बताया था जो सिस्टर के जो हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी, तो फिलहाल तो वेडिंग पे ही मेरा फोकस है, फुल फोकस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी प्लान है फ्यूचर में कि मैं प्रोडक्ट्स पे भी, मतलब प्रोडक्ट नॉलेज जो उस तरह से होती है उस पर भी मैं थोड़ा फोटोग्राफी की तरफ जाना चाहती हूँ। जो शादी की फोटोग्राफी होती है ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता ऐसे है। ही है। आपके पास भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी फोटोग्राफी की, शादी की, कवर किया उसको और वो फोटो डिलीट हो गई? हाँ, ऐसा हुआ है। मैं फिर आपने ऐसे कैसे क्यों handle झूठ किया? बोलूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है, बट ऐसा होता है कि ये ट्रेजेडीज हो जाती हैं। ये फोटोग्राफर्स के लिए मेरा स्पेशल एक मैसेज है कि आप जब भी इवेंट्स करवाते हैं ऐसा होता है, क्योंकि देखें मशीनरी है, कभी भी खराब हो सकती है, हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आजकल इंसान का भरोसा नहीं है तो मशीनरी तो फिर वो है। तो ये है कि मेरे साथ हुआ है ऐसा, और मैंने उससे बहुत कुछ सीखे। मैंने उनको पेमेंट भी वापस की सारी, बट आपको पता है क्लाइंट होता है, उसका इवेंट होता है, मैं उसको अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ कि उसका इवेंट था और बहुत मुश्किल था, लेकिन इसमें मेरी भी क्या मिस्टेक थी। तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग्स तो रात को सो पाई थी? फीलिंग्स तो इतनी बैड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, ना मुझे नींद आए ना मैं खाऊं, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पता है ये क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को मतलब मेरा स्टार्ट भी था वो, सबसे मजे की बात बताऊं तो स्टार्ट था, तो वो बहुत ही मुश्किल था। खाना पीना तो भूल जाए, नींद भी नहीं आती थी। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं थोड़ा पर्सनल है। आपने महंगे से महंगा और सबसे सस्ता कौन सा इवेंट किया, मतलब कम पैसों वाला और ज़्यादा पैसों वाला? अच्छा, मैंने महंगे से महंगा इवेंट जो किया वो मेरा था 2 lakhs का, ठीक है, 2 lakhs हाँ से, ठीक है। अच्छा। और सबसे सस्ता इवेंट मैंने 5000 के किया, क्यों झूठ बोला। ज़बरदस्त। फोटोग्राफी करती हैं, दुल्हन की भी करती हैं, दूल्हे की भी करती हैं, तंग कौन करता है ज़्यादा? ऑब्वियसली फीमेल्स तंग करती हैं। ग्रूम्स का तो यही होता है कि वो कहते हैं कि बस 2-3 शॉट्स लिए और बस खत्म। और फीमेल्स की आप 200 से 300 पिक्चर्स भी ले लेना तो वो कभी ऐसा नहीं दिल कर देते सिर्फ पेट मारा? ऑब्वियसली करता है, ऐसा नहीं है, करता है, बट ये है कि काम है, काम तो करना पड़ता है। पहली जब आपने अर्निंग कैसे की, ये थोड़ा बताइएगा कि पहली इनकम आपकी कितनी आई थी और उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? अच्छा, मैंने ना स्टार्ट में जो 2 साल सीखे ना काम, तो मैंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। मतलब मैंने 2 साल मैंने फ्री काम किया किसी बंदे के साथ। मतलब मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने मुझे सिखाया काम, मैंने उनसे मतलब पैसे नहीं लिए, तो मुझे लगता था मैं थक चुकी थी अपने, मतलब मैं कहती फोटोग्राफी पता नहीं होगी नहीं होगी, क्या होगा, पैसे लोग देंगे कि नहीं। तो मुझे आज भी याद है, मेरी फैमिली का एक इवेंट था, जो बोला था कि मेरी दोस्त की बर्थडे है, तो आप वहाँ पर आओगी, शूट कर दोगे तो हम आपको 5000 देंगे। अच्छा। तो आप यकीन माने कि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता था वो 5000 ना मेरे लिए ना 5 लाख रुपए हो सकते हैं। तो वो फिर मैंने स्टार्ट किया, तो फिर जब मुझे वो 5000 मिला था ना, तो वो मतलब आई कांट एक्सप्लेन, वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। मतलब ईद कह रहे हैं आप, तो वो फिर मैंने ला के फिर अपनी उससे कुछ चीज़ें ली घर के लिए, फिर अपनी मदर को दी, जाके अपनी सिस्टर को दी, और वो फीलिंग्स जो थी ना वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि वो 5000, अभी मैं लाखों में भी कमा लूँ ना, तो लेकिन वो जो 5000 वाली फीलिंग्स थी ना वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, वो बहुत मज़े की फीलिंग्स थी। रामीन, लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, वो अक्सर 5-10 मिनट अगर एक फ़ोन पकड़ें तो वो थक जाती हैं, तो आप इतने बड़े कैमरे फिर किस तरह पकड़, थकती नहीं है? बड़ा आपने डीप क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से। अच्छा, लोग अगर नहीं थकती तो इसका भी राज बताना है, और क्या खाती पीती हैं? खाती तो मैं नहीं, होता मेरी बॉडी से नजर आ रहा होगा आपको। वो शादियां इतनी अटेंड कर लेती हैं, उधर खाना देख के भूख उतर जाती है। हाँ, बस ऐसे ही समझ लें। ऐसा है कि आपने अगर अपने माइंड की गेम होती है, अगर आपने सोच लिया ना कि आपने करना है तो आपने करना है। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं नहीं थकती, तो ये वो कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं इवेंट करके आती हूँ और मैं अपने शूज़ भी नहीं उतारती और मेरा बैग यूँ रखती हूँ और मैं उल्टी होकर अपने बेड पे सो जाती हूँ। मतलब मुझे, मैं जब नींद में उठती हूँ ना तो मैं अपने पाँव से शूज़ उतार रही होती हूँ, मतलब मैं इतना थक जाती हूँ। लेकिन ये है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना था और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, और कोई ऐसा काम नहीं, जब तक जॉब 9 to 5:30 कोई जॉब नहीं होती, ठीक है। जॉब करके भी आपको एंड ये होता है कि आपके लिए कोई अच्छा नहीं होता। आपका कोई स्टूडियो वगैरह भी है, फिर क्लाइंट वगैरह किस तरह आते हैं आपके पास? अच्छा, ऐसा है कि आजकल जो है वो आपको पता है कि 2026 का ज़माना है, ठीक है ना, तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। आजकल तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऐसा है कि मैंने घर पे स्टूडियो बनाया हुआ है, एडिटिंग वगैरह घर पे करती हूँ, और अपना एक पेज बनाया हुआ है RS5 फोटोग्राफी के नाम से। जो भी वीडियो देख रहे हो उस पेज को ज़रूर फॉलो कर ले, और वहाँ पे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है।
और ऑनलाइन मेरा काम चल रहा है। वहाँ पे क्लाइंट्स मुझे रीच आउट करते हैं और फिर मैं उनकी क्यूरीज को सॉर्ट आउट करती हूँ और फिर मेरे इवेंट्स इस तरह से चलते हैं। जहाँ तक बात है एडिटिंग की, तो आपको पता है मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। ऑनलाइन काम करने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं भाई। कभी कभार आपका दिल करता है तो आप पार्क में आके शूट कर एडिटिंग करना शुरू करते हैं। हवा भी खुली, ताज़ी ताज़ी हवा मिलती है, साथ में आपने एडिटिंग कर ली। और फॉर एग्जाम्पल कभी आपने किसी फैमिली के इवेंट पे जाना बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है आपका जाना, ठीक है, तो आपने अपना लैपटॉप उठाया और आप वहाँ भी काम कर सकते हैं। घर पे कहीं भी जाते हैं आप काम कर सकते हैं। स्टूडियो का एक ये होता है, होना चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं उनको डिग्रेड नहीं करी स्टूडियो वालों को, लेकिन ऑनलाइन काम का ये होता है कि आप जहाँ भी जाएँ ईजिली काम कर सकते हैं। अभी हम काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे गैजेट्स चाहिए होते हैं। फोटोग्राफी के लिए कैमरा, अच्छा कैमरा होना चाहिए। तो फिर सब कुछ आपने ये कैसे अरेंज किया? अच्छा, ऐसा है कि वो ने आपको बताया था कि 2 साल की स्ट्रगल थी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको पता था कि कंपनी में जॉब कर रही थी, ठीक है। तो मैंने वो जो कंपनी में जॉब करती वहाँ से मैंने डाली हुई थी कमेटियाँ, ठीक है। अच्छा, गल्ला शला नहीं पाया? गल्ला छला नहीं पाया जी, कमेटियाँ पाया सर। वो कमेटियाँ तो निकली मेरी एक बड़ी कमेटी। अच्छा, तो फिर मैं ले लेता अपनी जिंदगी। अच्छी फोटोग्राफी के लिए क्या अच्छे कैमरे होना ज़रूरी है? ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी, ठीक है। अच्छा। ऐसा है इसलिए कि देखिए आजकल ना क्लाइंट कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मतलब क्लाइंट को इतनी समझ आ चुकी है कि क्लाइंट कहते हैं कि यार ये वाला कैमरा होना चाहिए, ये वाला कैमरा होना चाहिए। जैसे कि आजकल जो है, पहले तो हम लोग वो DSLR यूज़ किया करते थे, बट अब ऐसा है कि अब मिररलेस कैमराज आ चुके हैं। अच्छा। तो क्लाइंट की अब डिमांड होती है स्पेशली कि मुझे मिररलेस कैमराज चाहिए। तो जैसे कि इंसान है, जिंदगी के साथ साथ बदलता है, अपडेट होता है, तो इस तरह से कैमरास भी अपडेट होते हैं। अच्छा, जो फोटोग्राफी है ये स्किल ज़्यादा मैटर करता है या अच्छा कैमरा ज़्यादा मैटर करता है? दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए अच्छा। आपके पास स्किल्स होगा तो आप अच्छा कैमरा यूज़ कर सकेंगे ना। तो मैं वही मेरी बात करती थी कि आर्टो पे काम करने वाले को मैं फोटोग्राफर नहीं समझती। तो स्किल्स भी होनी चाहिए, आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो आपके लिए कोई भी कैमरा यूज़ करना मुश्किल नहीं है। तो आप लेकिन अब वो DSLR वाले ज़माने जो है वो गए, अब मिररलेस कैमराज यूज़ किए जाते हैं। अच्छी क्वालिटीज़, अच्छा एक सेटअप होता है इनका। तो ये दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है इन शॉर्ट। कभी ऐसा हुआ हो आप कोई इवेंट करने गए हो, शादी वगैरह का फंक्शन हो, कोई ज़रूरी गैजेट्स वगैरह भूल गई हो, क्या हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आपको लगता है मेरे साथ जितनी भी ट्रेजेडीज हुई हैं लाइफ हो में, चुके हैं आपके साथ, तो वो उसी का कहते हैं आपको सारे पता है। हुआ है ऐसा, हुआ है, क्यों नहीं हुआ। मेरे साथ मिसहैप हो गया था। मैंने कैमरा में जब भी हम लोग फोटोग्राफी करने के लिए किसी इवेंट पे जाते हैं तो हम पहले सारी चीज़ें निकालते हैं, उनको देखते हैं और देख के फिर उसके बाद फिर सेटअप दोबारा से रखते हैं, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर क्या पड़ा है क्या नहीं। तो मैंने कि वो कहीं जब मैंने उसको ओपन किया, बंद किया, तो मेरा कहीं कार्ड के नीचे घर रह गया। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए था। मैं जैसे ही वहाँ इवेंट पे गई और मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया, देखा तो कार्ड ही नहीं। तो क्या फीलिंग्स? फीलिंग्स तो बस मैंने कहा मैं गई और मैंने क्या किया, अभी कैमरा उठाया, कोई कार्ड नहीं था इसके अंदर, मैंने भी शूट करना स्टार्ट कर दिया। मैं करती की पिक्चर्स लेती गई ऐसे करके। मैंने कहा और प्रेशर था माइंड में। अपनी सिस्टर को कॉल की, बाइक क्या करवाया, और उसने इतनी देर में उसने वहाँ से कार्ड वहाँ तक पहुँचाया और मैं उनके साथ लगी रही। और उसके बाद बट मुझे पता था कि मैंने कैसे मैनेज करना है। जब कार्ड आया तो उसके बाद मैंने फिर उनके कुछ शॉट्स लिए, तो मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। एक बहुत ही न्यूज़ वायरल हुई है कि एक बंदे को, फोटोग्राफर को खाना नहीं दिया गया तो उसने पूरा इवेंट डिलीट कर दिया। आपको भी कभी गुस्सा तो नहीं आया? सम टाइम ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। खाने का ना पूछा हो? ऐसा होता है कि क्लाइंट्स आपको खाने का नहीं पूछते, आपको ऑन द स्पॉट बुरा लगता है। लास्ट एक इवेंट था मेरा, तो मेरे बहुत करीबी जानने वालों का इवेंट था, तो उन्होंने खाना नहीं पूछा था। तो मैं खुद पे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बट मेरी टीम थी, बड़ा मैं डिसार्ट हुई थी इस बात पे। बट इन द एंड ये है कि आपने काम तो डिलीवर करना होता है ना। देखिए आप किसी के इवेंट के साथ खेल नहीं सकते ना। उन्होंने पूरी उस पर इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है, वो फिर वो कैमराज में ही आनी होती है। तो इंसान होता है डिसार्ट। मेरा क्लाइंट्स को एक मैसेज है कि प्लीज़ फोटोग्राफर्स का बहुत ख्याल रखा करें, उनको खाना पूछा करें, उनको प्रोटोकॉल दिया करें, ये बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है कि आप काम तो कर रहे होते हो, अच्छा ही कर रहे होते हो, बट ऐसा होता है कि आप ज़्यादा अच्छा काम करने लग जाते हो। जैसे आपको इवेंट्स करने पर जाहिर सी बात है फीमेल के लिए आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप किस पे आते जाते हैं भाई? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आप लोगों ने। और अब तो आजकल तो बड़ा आसान हो गया, लोगों को मैंने देखा अब तो हर बंदा स्कूटी चला रहा होता है। मुझे 3 साल हो गए हैं स्कूटी चलाते हुए। तो मैं जब भी कहीं भी इवेंट्स पे जाती हूँ तो हमेशा से भाई अपनी स्कूटी स्टार्ट की और हमेशा से इसी पे जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ना एक इजी हो जाता है ये उसको यूज करना। एक तो आपको टेंशन नहीं होती
और अपनी चीजें भी कैरी कर सकते हैं। कैरी भी कर लेती अपनी चीजें, और उसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है ना। अपनी कन्वेंस आपको पता है अपनी होती है, तो ये मैं हमेशा कहीं का भी सफर हो स्कूटी पे ही करती हूँ, चाहे जितना मर्जी दूर हो, मैं कंफर्टेबल होती हूँ अपनी स्कूटी के साथ। एक तो बजट की भी आपको पता है कि आजकल इतना इन ड्राइव्स के इतने ज्यादा पैसे आ जाते हैं, फिर इतना ज्यादा उनका आ जाता है कि अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात है कि आप कंफर्टेबल भी फील नहीं करते ना। तो मेरा ये होता है कि ये मेरा साथी है, और जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो इवेंट्स वगैरह पे, तो मैं अपनी स्कूटी को हमेशा अपने साथ लेकर जाती हूँ। जब आपकी इवेंट में एंट्री होती है, पब्लिक रिएक्शन क्या होता है? वो देख भाई, एक तो है फीमेल फोटोग्राफर, ऊपर से स्कूटी पे आई है। वो लिटरली यही बात बोलते हैं। बोलते हैं एक तो स्कूटी पे आई है, पता नहीं कौन लड़की है स्कूटी पे आ गई। ऊपर से वो देखते हैं कि फोटोग्राफी करने के लिए, तो वो उनके लिए बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। और उसे क्या कहते हैं, मेरे लिए तो भाई मेरी स्कूटी जो है ना प्राउड मोमेंट है। वैसे जो क्लाइंट होता है उसको लगता है कि यार ये मेरा काम कर पाएंगी, फोटोग्राफी कर पाएंगी, क्योंकि स्लिम सी हैं, पतली सी, कमजोर सी लग रही हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे कहते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्लाइंट पता नहीं काम कर पाएगी, छोटी सी बच्ची है, इससे होगा नहीं होगा, लेकिन बेचारा परेशान ही होगा। लेकिन एक चीज गल नहीं, परेशान उन्हें निकालनी है। क्यों? क्योंकि शक्ल ते अक्ल मैटर नहीं करनी, अंदर दा जिहड़ा स्किल होता है ना वो मैटर करना है। ते तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ कभी कोई इवेंट होवे, तुसी सानू दसो ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि साडा टैलेंट क्या है। अच्छा, ऐसी कोई किस तरह फिर बुक करना है, राब्ता वगैरह किस तरह करना है? अच्छा, कोई खत वगैरह लिखना है? नहीं खत वगैरह नहीं लिखना जी, वो जमाने गए खत वाले। मेरा पेज है जी ऑनलाइन जो है RS5 फोटोग्राफी के नाम से, ठीक है। वहां पे मेरा नंबर भी बारे में दिया गया है, और वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फोटोग्राफी चाहिए, फीमेल फोटोग्राफर चाहिए, जो भी आपकी क्यूरीज हैं, आप उस नंबर पे राब्ता करें और आपकी क्यूरीज को हम सॉर्ट आउट करें।